तो क्या आप जानते हो कि हर बिजनेसमैन, हर बड़ी कंपनी या फिर हर टॉपर का एक परफेक्ट टाइम टेबल होता है। उसी टाइम के टेबल के हिसाब से वो अपना पूरे दिन का शेड्यूल सेट करता है। तो यस, आपको भी एचयू में टॉप करने के लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल की जरूरत है, और जो कि वीडियो में आगे बताए, उस परफेक्ट टाइम टेबल को अगर आपने एक बार फॉलो कर लिया तो आप डेफिनेटली टॉप तो जरूर कर जाओगे, पास तो हो ही जाओगे। अगर उसका 50% भी फॉलो कर लिया और अगर पूरा कर लिया तो आप टॉप जरूर कर जाओगे। एंड इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 दिन लग गए। तो टाइम टेबल एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ही जरूरी चीज है, और अगर आप एक परफेक्ट टाइम टेबल को यूज करोगे तो आपका स्टडी लेवल एवरेज से टॉपर ऐसे चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगे। तो पहला पॉइंट, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए टाइम टेबल बताएंगे और उसके जो बेनिफिट है टाइम टेबल के वो भी बता देते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस चीज में। तो स्टार्टिंग में ही आपको बताना चाहूंगा कि जो बेनिफिट है टाइम टेबल के काफी ज्यादा है। लाइक कि आपका जो टाइम है वो ज्यादा वेस्ट नहीं होता है, उसमें आपका जो कीमती समय है वो बच जाता है, एक रूटीन सा बन जाता है आपका। अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आपका डेली रूटीन, आप डिसिप्लिन में लाइफ चलने लगेगी। लेस इंपॉर्टेंट चीजों को, यानी कि जो कम जरूरी चीजें हैं उनको आप कम समय और ज्यादा को ज्यादा समय दे पाओगे। लाइक आपके लाइफ में बीएससी एग्रीकल्चर क्या इंपॉर्टेंस रखती है वो भी आपको पता है। तो आपको पहले कुछ बुलेट पॉइंट्स बता देते हैं टाइम टेबल के बारे में, उसके बाद टाइम टेबल शेयर करें। तो जो पहला आपका बुलेट पॉइंट आता है वो अपना होता है 20-80% रूल। इस रूल में क्या होता है कि जो आपका 20% सिलेबस है वो 80% मार्क्स कैरी करता है। कि बीएससी एग्रीकल्चर में देखा भी जाता है, आप पिछले कुछ सालों के पेपर उठा के देख लो, जो आपका 20% सिलेबस है लाइक वीड साइंस और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके 80% मार्क्स कैरी करते हैं। आप कहोगे तो इस पे वीडियो बना दी जाएगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट आता है अपना, जो नोट्स बनाते हो आप वो जरूरी नहीं है, क्योंकि थ्योरी होती है सारी बीएससी एग्रीकल्चर में। अगर थ्योरी के नोट्स बना रहे हो, क्या कैसे लोग हो यार आप, थ्योरी वो बुक में पढ़ी यार। अगर बुक में नहीं है, बुक नहीं है, मेरे पास नोट्स की बुक पड़ी है 3, कहोगे तो आज ही अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, वो यूट्यूब पे, सभी जगह। बस यार कंटेंट की कमी मैं नहीं आने दूंगा, पढ़ने वालों की कमी आप में नहीं आनी चाहिए, पढ़ने की पावर आप में होनी चाहिए। कंटेंट की तरफ से मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, कभी कमी नहीं आने दूंगा। तीसरा पॉइंट आता है अपना रिवीजन। रिवीजन जरूरी है, क्योंकि एक वो भी है, स्टेटमेंट भी है कि एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर तभी बन सकता है जब वो बार बार एक चीज़ की रिवीजन करे। हर चीज़ की रिवीजन आपको ज़रूरी है, रिवीजन से ही आप एवरेज से टॉपर बन सकते हो। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मान सकते हो आप। जो आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन डेली की डेली रिवीजन करो, वीकली रिवीजन करो, मंथली रिवीजन करो, ईयरली रिवीजन करो, हर चीज़ की रिवीजन ज़रूरी है, वरना आपका माइंड उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेगा और वो लॉन्ग टर्म में ट्रांसफ़र नहीं होगी और आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। तो अपना चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका पीवाईक्यू, जो कि पीवाईक्यू बीएससी एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू से भी आपके 20% 30% मार्क्स आते हैं। तो वो भी आप देख सकते हो, एक बार ज़रूर देखना। सैम्पल पेपर पढ़े हैं मेरे पास, जिसमें 250-300 क्वेश्चन पड़े हैं मेरे पास। आप कहोगे तो आज ही अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो जाओ टेलीग्राम पे ज्वाइन हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 5वां पॉइंट है क्लीन स्टडी एरिया। स्टडी एरिया बनाओ एक, ये जरूरी नहीं है एक कमरा हो, नहीं, एक मेज डालो, कोने में एक कुर्सी डालो, पढ़ने लग जाओ। पता है मेरे को हर किसी के पास कमरा नहीं होता, सभी एग्रीकल्चर विदेशी गाँव से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर स्टडी के लिए अलग कमरा नहीं बना सकते, तो एक कोने में शांत वाली जगह जाके पढ़ो। तो चलो बुलेट पॉइंट्स तो हो गए, अब बात करते हैं टाइम टेबल की। तो नॉर्मली आप 7 बजे उठ जाते हो एंड कई लोग 5 बजे भी उठ जाते हैं, तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से देख लेना कि आप किस टाइम उठते हो। तो दोनों का बताया है मैंने। अगर आप 5 बजे उठते हो तो उससे स्टार्ट करते हैं। 5 बजे उठते हो तो आपको 5:30 बजे तक उठ जाना है और थोड़ा रेस्ट करना है। ऐसे नहीं उठते ही आप लग जाते हो काम के, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल आना होगा। नींद में आपका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लो था, अब थोड़ा नॉर्मल आना पड़ेगा। उसमें टाइम लगता है, आप गर्म पानी पी सकते हो, उसमें आपको थोड़ा बेनिफिट होगा।
तो आपको 5 बजे से 5:30 तक वो करना है। उसके बाद 5:30 से 6:30 तक एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज, योगा, कुछ भी कर सकते हो आप, मेडिटेशन भी कर सकते हो। 6:30 से 7:30 तक आपको फ्रेश होना है एंड ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट मस्ट है, ज़रूरी है, करना ही करना है। तो 7:30 से फिर आपको 8 बजे से 10:30 बजे तक, इसमें बीच में आधे घंटे का रेस्ट मिल जाता है। तो 8 से 10:30 तक आपकी ऑनलाइन क्लास, ट्यूशन, कुछ भी मान लीजिए आप, क्योंकि क्लासेस लगती हैं। अगर नहीं लगती है तो आप सेल्फ स्टडी में इसको ले लीजिए। तो इस ऑनलाइन क्लास को छोड़कर वीडियो में 11 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल बताऊंगा। हाँ, इस क्लास को छोड़कर, इस 2.5 घंटे को छोड़कर 11 घंटे का स्टडी टाइम टेबल आया हूँ। तो वीडियो को पूरी देखो। 11:30 से फिर आपको 10:30 ख़त्म होगी, फिर 1 घंटे का रेस्ट लेना है, जिसमें आप स्नैक्स खा सकते हो, बाहर जा सकते हो, थोड़ा फ़ोन भी चला सकते हो। तो 11:30 से फिर 1 बजे तक आपको एक डिफ़िकल्ट टॉपिक चूज़ कर लेना है जो आपको पढ़ना है। चाहे वो डिफ़िकल्ट टॉपिक बीएससी एग्रीकल्चर में से हो सकता है और वो आपके स्कूल टॉपिक में हो सकता है। तो बीएससी एग्रीकल्चर में जो आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है वो आप चूज़ कर लीजिए, या स्कूल का। तो फिर 1:30 बजे के बाद आपको 2:30 बजे स्टार्ट करना है। 1:30 बजे के बाद 1 घंटा आपको लंच और थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद 2:30 बजे से 2:30 से 4:30 तक आपको स्कूल का या फिर बीएससी एग्रीकल्चर का जो फेवरेट टॉपिक है वो सिलेक्ट करना है पढ़ने के लिए, क्योंकि ये आपका एक क्रिएटिव टाइम होता है जिसमें आपका फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें आप एवरेज से टॉप यूँ चले जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा। तो उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट देके आप 5 बजे से स्टार्ट करते हैं। 5 बजे से 7 बजे तक स्टडी लर्निंग टॉपिक, जैसे आप अगर केमिस्ट्री पढ़ सकते हो एंड या फिर आप बीएससी एग्रीकल्चर का कोई रटने वाला टॉपिक पढ़ सकते हो, जैसे वीट साइंस के डिफ़िकल्ट नाम। के बाद 7 बजे से 8 बजे तक आपको लंच कर लेना है। यस, इस टाइम आपको लंच मस्ट करना ही करना है, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है फिलोसोफर के द्वारा बताया हुआ लंच का, जिससे आपका माइंड क्रिएटिव रहता है। तो 8 बजे से 9:30 बजे तक आपको रिवाइज करना है टॉपिक जो आपने दिन में पढ़े हैं। वो बीएससी एग्रीकल्चर के भी हो सकते हैं और आपके स्कूल टॉपिक के भी हो सकते हैं। एंड सिर्फ आपको 5 मिनट का ब्रेक लेके 9:30 बजे से 1 बजे तक PYQ सोल्व करनी है। यस, 1 बजे तक। अगर आप सुबह 7:30 या 7 बजे उठने वाले बंदे हो, तो अगर आप 5 बजे उठने वाले हो तो आपको 9:30 बजे सो जाना है। एंड आपको एक बात याद रखनी है कि सोने से 1 घंटा पहले आपको फ़ोन यूज़ बिल्कुल नहीं करना है और उठने के 1 घंटे बाद भी यूज़ नहीं करना है। तो आप सोच रहे होंगे PYQ कब करेंगे, तो वो आप सुबह के टाइम में थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। जो आपका एक्सरसाइज का टाइम होता है या थोड़ा स्नैक्स रेस्ट टाइम होता है, उसमें आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। या फिर जो आपका ऑनलाइन क्लास से पहले का हाफ एन आवर है, उसमें भी आप थोड़ा PYQ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब बहुत लोगों के मन में ये डाउट होगा कि मैं ये टाइम टेबल फॉलो क्यों करूं, क्या प्रूफ है कि ये टाइम टेबल बढ़िया है। तो इस टाइम टेबल को मैंने टॉपर से पूछा है, कुछ 1-2 टॉपर से एंड एक टीचर से, एक्सपीरियंस टीचर जिसने 12 साल तक एवरेज से लेकर टॉप पर बच्चे को पढ़ाया है, उससे टाइम टेबल को पूछा है मैंने। उस टीचर ने टाइम टेबल बनाया है, तो इसलिए मुझे थोड़े दिन लग गए हैं। तो अगर आपको इस पे यकीन करना है तो कीजिए, वरना मत कीजिए। मेरा कुछ जाता नहीं, करियर आपका है। तो और लास्ट में आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपके माता पिता आपसे बहुत आस लगाए हुए हैं, उनकी आस को टूटने मत दीजिए। एंड बाय।